जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2022-23 दिनांक 6 नवंबर 2022 को आयोजित की गई है। साथियों, आज हम इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। साथ ही इस भाग में हम समाज विज्ञान विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं समाज विज्ञान विषय में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय में पूछा गया पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिकन कंपनी। अगला प्रश्न है, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिलीप सिंह ने। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अगला प्रश्न है, सन 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित कर दिया गया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बर्मा में। अगला प्रश्न है, जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीमती भीकाजी कामा ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनरल आर डायर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर कब रोक लगाई गई थी? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सन 1716 ईस्वी में। जबकि एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की बुक में सन 1720 ईस्वी दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्ला भाषा में। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलीराजपुर जिले में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में गर्मी में चलने वाली गर्म हवा को कहते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लू। अगला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस ऋतु में होती है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार आता है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किस देश में है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में। अगला प्रश्न है, किस क्रिया के द्वारा चट्टानों के टूटे हुए पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपक्षय द्वारा। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेहूं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की व लकड़ी का नाम क्या है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालसा। अगला प्रश्न है, वालपराइजो बंदरगाह कहाँ पे है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिली देश में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
मकर रेखा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है, अर्थात एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? इसका सही उत्तर है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, किन धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व शांति की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ये किसका कथन है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 552। अगला प्रश्न है, विधानसभा का कार्यकाल होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्त आयु अर्थात रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल में। साथ इस प्रकार से राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में समाज विज्ञान विषय में पूछे गए 35 प्रश्न पूरे होते हैं। विज्ञान विषय, गणित विषय और मानसिक योग्यता में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उक्त विषय के उत्तर देख सकते हैं। धन्यवाद।